मैं और ये मेरे दोस्त ताकम दोलू और मैं ग्यामर गुनिया ऑल मेंगे यूथ एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आया है। अभी सगाली पुलिस स्टेशन में है। हम लोग हमारे हाथ में अभी एफआईआर है कि एफआईआर अगेंस्ट वन नंबर में है देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नाउ करेंटली पोस्टेड एट पाकेकेशन डिवीजन आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। सेकेंड में है असिस्टेंट इंजीनियर ए। थर्ड में है जूनियर इंजीनियर। एलिगेशन ये है कि ये लोग ने जियोटेक फेक फोर्जरी बनाया, उसका बाद डीपीआर बनाया, लेकिन पैसा को 1 करोड़ का दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था सगाली आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आरडब्ल्यूडी डिवीजन में। लेकिन हमें पता चला ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से वहाँ में जंगल में अभी तक ये मर्व बस्ती में अभी तक वहाँ में जंगल है, लेकिन पैसा को खा दिया है। उसको हम दोनों ने आरटीआई करके निकाला है और रेनोवेशन के लिए ये आया है 60 लाख, यानी कि टोटल मिला के 1 करोड़ 60 लाख। तो उसके लिए अभी हम दोनों जा करके साइट में इंस्पेक्ट करेंगे और जहाँ में एग्जिस्टिंग है 2006 एंड 7 में जो ये एडीसी ऑफिस है एग्जिस्टिंग है, वहाँ में आरडब्ल्यूडी है, वहाँ अच्छा खासा काम चल रहा है। इवन डन वो लोग ने यहाँ में कि डॉक्यूमेंट दिखा के ऑन गोइंग दिखा के कंप्लीशन दिखा के पैसा को 1 करोड़ 60 लाख का दिया है। ये लोग पैसा को कहा दिया। अभी हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, आप लोग हमारे साथ देखना पब्लिक। अभी हम लोग एफआईआर को यहाँ में दर्ज किया है, लेकिन पुलिस का कहना है यहाँ में गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है कि जो भी हमारे करप्शन का मैटर होता है इसको हमारे एसआईसी में देना है कि पीएस में कहीं में भी ये नहीं होता है, रजिस्टर नहीं होता है। इसलिए ये लोग यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे एसपी में। तो एसपी साहब को भी हमने बात किया है पापमपारे का, तो वहाँ से फिर फॉरवर्ड के एसपी जाएंगे। तो मीडिया लोगों आज रूसू पंचायत सगाली का अंदर में आने के लिए आज हमारा बात बहुत सिंपल सा है। क्यों बोलने से आप लोग मेरा बैक साइड में देखिए, हियर फाउंडेशन स्टोन लेड बाय श्री नावम तुकी ऑनरेबल 15 सगाली एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। ये कहानी ऐसा है, हमने रिसेंटली अभी तकरीबन 5 बजने को है, हम लोग सगाली का अंदर में है। ये हमारे साथ में है ताकम दोलू और मेरा नाम है ग्यामर गुनिया। तो आज हम लोग आप लोग को एक सगाली का पब्लिक को मैं खुलासा ये करने वाला हूँ। ये 2000 आप लोग को मैं सैंक्शन ऑर्डर के साथ दिखाता हूँ। 2016-17 में आंध्र सादा में आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सगाली डिवीजन में 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपीस ये सगाली आरडब्ल्यूडी ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आया था। लेकिन ये आश्चर्य की बात ये है कि आज हम लोग पता चला, देखिए आज 6 अगस्त 2023 आज पता चला यहाँ में स्टोन फाउंडेशन करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ में बिल्डिंग नहीं है। लेकिन इवन आप लोग देखिए 2016-17 को 5 लाख, 2018-19 को 15 लाख, 19-20 को 40 लाख, इसके बाद 21-22 में 10 लाख, उसके बाद 22-23 में 5 लाख, यानी कि 75 लाख खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ सब्सिक्वेंटली यहाँ में सैंक्शन होता है
रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ सब डिवीजन ऑफिस क्वार्टर अंडर सगाली सब डिवीजन 60 लैक्स, यानी कि हम लोग टोटल मिला के 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़ की काज चुका है। हमारा एलिगेशन ये है, ये देन ई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RW डिपार्टमेंट सगाली डिवीजन, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद उसका ए है, उसका बाद 3 नंबर में है जे। जो ये तीनों इंसान को मैं एग्जीक्यूटिव लेके ए से लेके जे तक मैं पूछना चाहता हूँ सवाल पब्लिक की ओर से। आप लोग ये पैसा को कहाँ में यूटिलाइज किया है? आप लोग कहीं अपना पर्सनल गेन के लिए आप लोग उसको पैसा को सिफोन तो नहीं किया है? अभी हमने बस्ती को यहाँ में विजिट किया है, अगर ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता हमारे यहाँ पब्लिक के लिए कितना बेनिफिट होता, एज ए होल हमारे ये सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बेनिफिट होता। लेकिन ये आप लोग का माइंड में आता है कैसे? मेरा सवाल जो ये सवाल आप लोग को मिलने से भी हम सवाल करेगा। चलिए आइए, आप भी दिन निकल, हम भी दिन निकालते हैं, हम बोनाफाइड सिटीजन और यूथ ऑफ सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी, आप लोग को मैं ये सवाल करना चाहता, आप लोग ये माइंड कहाँ से आता है कि बिल्डिंग बनाए नहीं, जंगल है, लेकिन आप लोग पैसा को पूरा खा दिया। 1 करोड़ कंप्लीटली बिल्डिंग के लिए, रेनोवेशन के लिए 60 लाख, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख। और वो नहीं, आप लोग डॉक्यूमेंट कैसा फोर्जरी किया आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। इसको तरफ पकड़ दीजिए। डॉक्यूमेंट कैसा वो लोग कनिंग से यूज़ किया बोलने से आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। मीडिया पर्सन उसको आप लोग अच्छे से ये करना। यहाँ में देखिए, यहाँ में है HOD जियोटेक बोलता है। जियोटेक 2 टाइप का होता है। जियोटेक ये HOD का एक होता है, एक नॉर्मल सी एक होता है। यहाँ में जियोटेक करने वाला जो है, जब मैंने ये BSN नंबर को हमने थ्रू कॉलर से हमने चेक किया तो ये है देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सगाली डिवीजन का RW डिपार्टमेंट का। आप लोग को मैं ये सवाल करना चाहूँगा। देखिए, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस 95% प्रोग्रेस, 40% प्रोग्रेस, उसके बाद 4th फ्लोर ऑन गोइंग। अच्छा, आप लोग ये देखिए, यहाँ में जियोटेक है। मैं मीडिया पर्सन को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग उसको मिलने से भी क्वेश्चन कीजिए। यहाँ में पूरा दिखाया है कि फोटोग्राफ जियोटेक में दिखा है। जियोटेक को कैसे वो लोग ये करता है, मैनिपुलेट कर देता है, हमको समझ में नहीं आता। यहाँ में फुर्सरी करने का जगह नहीं, ये लोग कैसा माइंड से करता है, ये टेक्निकल को उल्टा पुल्टा कर देता है। उसके साथ ये है मेन चीज़ दिखा के लेने का जगह, उसका बिल्डिंग। अभी आप लोग को फिर हम लोग वीडियो में दिखाएंगे। पब्लिक आप लोग देखिए, ये ऑफिस जो है ना, ये RWD आपका ऑफिस बिल्डिंग जो मिनी सेक्रेटरीट सगाली का सामने में ही है। ये जो 2006-7 में ADC ऑफिस हुआ करता था, जब वहाँ से मिनी सेक्रेटरीट शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद उसको RWD ने लेके इसको यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ में जो आया है न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए आया है, और वो का DPR भी बनाया है न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सैंक्शन ऑर्डर हमारे पास फुल्ली डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेट हमारे पास डॉक्यूमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD सगाली, कॉस्ट देखिए 1 करोड़ 2016-17। और आप लोग यहाँ में देखिए, यहाँ में पूरा क्लियर कट लिखा है, स्कीम विच हैज नॉट बीन अंडरटेकन फ्रॉम सोर्स ऑफ फंडिंग नॉन डुप्लीकेसी सर्टिफिकेट। यहाँ में बिल्डिंग ही नहीं है, लेकिन ये लोग बोल रहा है कि नॉन डुप्लीकेसी ही चल रहा है। इवन देन ये लोग बता रहा है कि यहाँ में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ में जियोटेक, यहाँ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द पर्सन कंसर्न जे ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये भी जियोटेक बताता है कि ये देखिए, पूरा घर को दिखा रहा है जियोटेक में कि उसका नंबर भी क्लियर कट है कि काम चल रहा है, ऑन गोइंग हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और कंप्लीट हो गया करके पूरा पैसा को उन लोगों ने हजम कर दिया। तो इसलिए मैं ये संदेश को मैं पूरा अरुणाचल वासियों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा, इसको आप लोग आशा से देखिए। आप लोग का हर जगह में ऐसा हो रहा है, पता नहीं ये हमारे यहाँ के इंजीनियर्स लोग कैसा करता है। और मैं पेमा कंदू से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका पास हम लोग तो नहीं पहुँच पाता है, कल को आप लोग को मीडिया भी सवाल करेंगे
कि स्ट्रक्चर ही नहीं है, कि पैसा को पूरा गपला कर देता है, ये कहाँ तक सही है। तो मेरा हम यूथ हम लोग का ये मानना है, इट इज़ टोटली फ्रेमा फेसी केस, कि यहाँ में और एविडेंस इस्टेब्लिश करने का जगह ही नहीं। तो क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं, उसको इमीडिएटली आप सू मोटो लेके सीएम साहब उसको इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए, उसको अरेस्ट करके उसको क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर्टीज को भी आप लोग चेक करना है। ये एक्चुअली हमारा विधायक का कमजोरी का वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि 2016-17 में सैंक्शन हुआ है, तो अभी क्यों 2023 में लेआउट करता है। एक्चुअली लेआउट करने से यहाँ में एक फाउंडेशन स्ट्रक्चर पोस्ट या जो भी यहाँ में ऑफिस बिल्डिंग के लिए डलता है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ में फाउंडेशन स्टोन ले करके रखता है। एक्चुअली बोलने से ऑफिसर को हो उसका अंदर में रहता है, उसको एमएलए हम लोग पब्लिक ने चुन के काम करने के लिए उसको हम लोग भेजता है गवर्नमेंट में, असेंबली में। अभी देखा है तो अपना ऑफिसर को भी तालमेल करके काम ही नहीं कर रहा है। हम तो एमएलए को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका कमजोरी है यहाँ में, उसका अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन डालना चाहिए, मेरा हिसाब से इतना है। आप जो क्लेम कर रहे हैं कि सेम ऑफिस का बिल्डिंग का पैसा जो गवर्न कर दिया करप्शन में ले लिया, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वो जुलाई 3 जुलाई का है, हाँ जी। इसमें 1 मंथ ही हुआ है। तो क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो सेम प्रोजेक्ट का बात कर रहा है कि जो 2016-17 में जो आया था वो सेम प्रोजेक्ट है, सेम सैंक्शन अमाउंट है, उसी अकाउंट हेड का अंदर में ये काम जो आया है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। यही तो मेरा सरप्राइज की बात है कि अभी आप लोग सीखने से एमएलए को भी सवाल कीजिए, करना। अभी प्रेजेंट हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसको भी आप पूछिए, वो भी क्लियरिफाई कर देगा। हमारे फॉर्मर सीएम कंसर्न हमारा एमएलए नावम तुकीज, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी आइए मीडिया में बता दीजिए, उसमें जो हुआ है तो हुआ है ना, छुपा के क्या करेगा। आप लोग पूरा बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, बिल्डिंग नहीं या में स्ट्रक्चर करा है, लेकिन स्ट्रक्चर ने फाउंडेशन नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, फाउंडेशन नहीं करके रखा है। करने से एक यहाँ पोस्ट उतारना है, हाँ। एक स्ट्रक्चर उतारना है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। अरे एमएलए साहब, आप शर्म का बात डायरेक्शन है दीजिए ना। आपका ऑफिशियल्स को भी, ये देखिए ना, यहाँ में सैंक्शन हो चुका। आप लोगों को मैं मीडिया पर्सन प्लीज उसको दिखा दीजिए ताकि पब्लिक लोग भी देखे। 2016, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 23 पैसा देखो कहाँ चुका है। उसको ये टेंडर भी प्लॉट करना चाहता और टेंडर भी फ्लोट नहीं किया है। हाँ। उसका बाद यहाँ में ऑन डेटेड ईटानगर 9 मार्च 2017 अंदर सादा या में रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ सब डिवीजन ऑफिस क्वार्टर अंदर सगाली सब डिवीजन 60 lakhs, और यहाँ में कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग फॉर EERWD सगाली यहाँ में 100 lakhs यानी कि 1 करोड़ अभी स्टोन ले हो रहा है। लेकिन यहाँ में पैसा तो खत्म हो चुका है, ऑफिस तो है नहीं। ये है अब जो पैसा जो खत्म कर चुका वाला कुछ, आप जो आरटीआई भी किया है, आपका डॉक्यूमेंट भी है बोल रहे हैं, तो इस ऑफिस का जो वो लोग जियोटेक का भी जो डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, हाँ जी, साथ में उसमें क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि उसमें जो ड्राफ्ट है, जो मनी विड्रॉ क्या है, उसका कुछ ड्राफ्ट होना चाहिए या फिर इश्यू सर्टिफिकेट होगा वो प्रोजेक्ट का, हाँ, उसको वो भी निकल गया, वो भी है आप लोगों के पास, ताकि आप जो क्लाइम कर रहे हैं वो आपको ऑथेंटिक करने के लिए। ये ऐसा है। हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग गौर कीजिए। I'll repeat, ये जो अभी आप लोग को मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, पेमा खंडू सरकार ने अभी हमारे ऑफिशियल्स को ये किया है, ई फाइल किया गया। ई फाइल करने के बाद हमने गया सेक्रेटरीट का ऑफिस से, फाइल नंबर ये है सो एंड सो। उसका बाद सेक्रेटरी जो है एंटी ग्लो, और एंटी ग्लो से याद है, एंटी ग्लो आप भी जवाब दीजिए, या आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या कर रहा है। आप ही खुद हम लोग को डॉक्यूमेंट दिया है यहाँ में, क्योंकि ये बताता है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ये बता रहा है कि बिल खत्म हो चुका है, यानी कि ये टाइम में ये लिया है वो, कि बिल का ये है हमारे सबूत जो, और उसको लेने के लिए ये करता है। ये पूरा मैंने वो लोग ये को दिखाया है, इसको दिखाने के बाद ये बिल बनता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट 90%, 95%, 40% ऑन गोइंग कंप्लीशन, ये दिखाने का बाद बिल बनता है, तभी ये पैसा आता, नहीं तो ऐसे लेने का जगह नहीं। इसलिए मेरा ये सवाल है कि अच्छा ये करता कैसे है, कहीं भी बिल्डिंग दिखा के पैसा उठा लेता है, वह इतना टैलेंट तो कहीं में भी नहीं मिलेगा रे इंडिया में, दुनिया से। ये मेरा सवाल है कि डॉक्यूमेंट ऐसा ऑथेंटिक से बना देता है, उसको हमारे बस्ती इंसान लोग कैसे समझेगा। हम लोग को इसको समझने में इतना टाइम लगा दिया,
और ये आरटीआई डॉक्यूमेंट निकालने में आप लोग अभी मीडिया पर्सन आप लोग आराम से देख रहा होगा, इसके लिए हमने बहुत पापड़ बेला है। 1 ईयर के बाद मिला है, वो भी कंसर्न डिवीजन से, हमें तो दिया नहीं, उन्होंने दिया हमारे ये चीफ ऑफिस से मिला। चीफ ऑफिस से दिए, कंसर्न ऑफिस से हमको देना चाहिए था। जब पूछता 3 टाइम्स हियरिंग भी कर चुका है और कोर्ट समन भी किया है कि 15 डेज में आप दे दो, नहीं तो आपका ऊपर में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तभी भी नहीं देता है। हमें लकीली चीफ ऑफिस से मिला है डॉक्यूमेंट, इसलिए आप लोग का सामने में हम आ पाया। देखिए डॉक्यूमेंट हमारे पास एविडेंस नहीं होता तो फिर हमारे ऊपर फिर वो लोग ये करेगा ना, एलिगेशन होगा, परमिशन। हाँ कुछ भी होगा, इसलिए हमने आज प्रूफ के साथ आया है। मेरा सवाल ये है कि आप खुद भी एक एडवोकेट जी। लॉयर प्रैक्टिशनर से, तो आप तो एफआईआर तो फाइल कर दिया, हाँ। तो अब लोगों का तरफ लीगल एक्शन कुछ लेना चाहेगा या फिर कुछ है क्या आपका सोच में? हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं इसको चाहने से, अगर मैं चाहने से इसको मैं चुपचाप 4 दिवर के अंदर कोर्ट में फाइल करके, हम कोर्ट में जज के सामने हम रख के आर्ग्यू करके हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस को हम लोग पब्लिक पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ में पब्लिक को जहाँ तक एंट्री करने के लिए अलाउ नहीं है। इसलिए हम आज पब्लिक के जनता के सामने में ला दिया, ताकि आप लोग भी जानो कि यहाँ में हुआ क्या है। इसको हम लोग को सिर्फ आप लोग डिफेंड करके ना रहिए, आप लोग भी इसको देख के काम कीजिए। इसलिए क्योंकि उसको हमने एफआईआर दर्ज कर दिया है आज, और हम खुद ही फॉलो करेंगे, एसआईसी में डालेंगे, खुद फॉलो करेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारे जनता, ये मेरे बैक साइड में है, ये देखो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD डिपार्टमेंट। ये जो बिल्डिंग है, पहले 2006-7 में ये ADC ऑफिस हुआ करता था, कि इसको ADC होते समय हम लोग यहाँ में काफ़ी ऑफिशियल्स काम किया था, डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद वहाँ में जो आप देख रहा है वो मिनी सेक्रेटेरिएट सागाली, वहाँ होने के बाद ये ADC ऑफिस जो वहाँ शिफ्टेड हो गया। शिफ्टेड होने के बाद ये क्या होता है कि ये बिल्डिंग को RWD ले लेता है। तो हमारा आश्चर्य की बात ये है, आइए दिखाइए, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं कि वहाँ में जो मेन है, ये राइट साइड में देखिए, वहाँ में क्लियर कट लिखा है, वो वहाँ में ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD सागाली डिवीजन, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश, कि वहाँ में पहले से है। यानी कि हम यहाँ में काफ़ी टेंडर भी किया है, और काफ़ी टेंडर करके यहाँ में एक अच्छा खासा ऑफिस भी चल रहा है। तो हमारे आश्चर्य की बात कहाँ में हुआ है बोलने से, कि ये 1 करोड़ रुपीज़ फॉर द ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ये रिनोवेशन के लिए जो 60 लाख आया है, 1 करोड़ 60 लाख, ये हमारे जेई उन्होंने जो फोर्स कर जेन्युइन दिखा के, जो चीटिंग करके गवर्नमेंट से जो पैसा निकाला है, घपला किया है, ये इसको दिखा के, ये बिल्डिंग को दिखा के, ये HOD जियोटेक है, ये भी देखिए, इसको ही दिखाया है ऑन गोइंग पूरा। ये लोग ने कि इतना टैलेंट है कि आपका जियोटेक को ये कर सकता है, चीटिंग कर सकता है, तो डॉक्यूमेंट को फोर्स करके जेन्युइन दिखा के बिल को पूरा आउट कर दिया। तो ये देखिए यहाँ अभी यहाँ में फ्रेश है सब पे, यहाँ में देखिए, यहाँ में ड्राइंग में भी क्लियर कट लिखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD एट सागाली। तो जैसे आपको मैंने अभी दिखाया कि वहाँ में ऑफिस बनना चाहिए था, वहाँ में नहीं बना, अभी तक जंगल भरा हुआ है, लेकिन इसको दिखा के पैसा को पूरा घपला कर दिया। इसलिए मेरा सवाल ये है, आप आइए इसको क्लियरिफाई कीजिए। ड्राइंग यहाँ में फ्रेश है, उसके बाद जियोटेक में आप क्लियर कट दिखा रहा है, ऑन गोइंग दिखा रहा है ये बिल्डिंग को, उसके बाद कंप्लीशन दिखा रहा है ये बिल्डिंग को, तो बाद में दिखा गया है। तो हमने डॉक्यूमेंट निकाला है, ये हो चुका था 21 सितंबर 2022। यहाँ में पता चला कि पैसा ख़त्म हो गया, कि बिल्डिंग बनना चाहिए था, लेकिन इसको दिखा के पूरा पैसा को घपले कर दिया। इसलिए आप लोग कहीं में भी हो आके इसको क्लियरिफाई कीजिए। हमें तो लगता है और लगता नहीं, कागज़ जो क्लियर कट या फ्रेम एफिसी ये कहता है पैसा ख़त्म हो चुका है। इसलिए हमारा और ये बाकी को चीज़ को हमारे जी ये सब बताएंगे।
ये एक्चुअली घर बनाने 245.29 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनना चाहिए। यहाँ में ई रूम विच टॉयलेट भी होना चाहिए। उसका पीए रूम, कैशर डक रूम, ऑडिट एंड इस्टेब्लिशमेंट रूम, एसएसडब्ल्यू रूम, जेरोक्स जो स्कीम का स्टोर रूम भी होना है। जेन एंड लेडीज कार जो आपका ई का जो कार पार्किंग करते हैं उसका भी बनाना था यहाँ में डीफेयर में। यहाँ में 2 स्टोरी का बिल्डिंग बनना चाहिए। अभी तो देखा है तो ये तो पुराना एडेसी ऑफिस था। अभी यहाँ में इन लोग सब करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ में अभी बिल्डिंग बनना है वहाँ में मैप में। यहाँ में अभी देखा के पैसा इन लोग का दिया। ये लोग ये 2020 को इन लोग एलओसी डिमांड किया है। उसका उन प्रोग्रेस जो बिल्डिंग ये प्रोग्रेस दिखा रहा है कि 45%। उसका बाद अभी 2020 में फिजिकल अचीवमेंट 95%, फाइनेंशियल अचीवमेंट 32 लाख में वो लोग 95% इन लोग काम कंप्लीट किया है दिखा रहा है। अभी तो काम ही नहीं किया है। ऐसे वाला को अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारा ये स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता है कि उसका अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करके उसको पेनल्टी देना, ये पनिशमेंट देना चाहिए। उसको करप्शन एक्ट में प्रीमा फेसी एक केस बन के उसको पनिशमेंट देना चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट